सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं जीटी राजरोहित और आज आपका स्वागत है जैसलमेर के इन खूबसूरत दौरों से। आज का वीडियो हमारा होगा लोंगे वाला पोस्ट के बारे में। पिछला वीडियो हम आपको तनोट माता जी के और बाबलियान पोस्ट के बारे में बताया था, वो भी सीमा के पास में और ये भी सीमा के पास में। यहाँ पर 1971 को जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध की कहानी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलो चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, रेगिस्तानी धोरे, रेत के टीले और सुनहरे किले। और आए भी क्यों नहीं, जो है वो है। अपने मनमोहक सुनहरे टीलों और शानदार रेगिस्तानी किलों के साथ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित तो करता ही करता है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक ऐसा शहर भी है जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर खूबसूरत शहर में कदम रखोगे तो आपको एक बीते हुए युग की याद दिलाता है, जहाँ राजपूताना शासकों की गूंज और बहादुरी की कहानियाँ संकरी गलियों और बलुआ पत्थर की संरचनाओं के माध्यम से गूंजती है। यहाँ के मकान, गली, मोहल्ले जो भी देखो आप बलुआ पत्थर से बने हुए मिलेंगे। इस ऐतिहासिक शहर की समृद्ध सजा के बीच एक लोंगे वाला युद्ध स्मारक भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान का एक प्रमाण है। ये प्रतिष्ठित स्मारक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो आने वाले पर्यटकों को 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिखाई गई बहादुरी की याद दिलाता है। जैसलमेर से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित लोंगेवाला स्मारक, जो तनोट माता जी लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तनोट माता जी से दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और आपको याद दिलाते हैं कि 1971 में भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़े गए लोंगेवाला युद्ध की याद में बनाया गया है। यह युद्ध एक छोटी भारतीय टुकड़ी के साहस और लचीलेपन के अद्वितीय प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, जिसने एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी सेना को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया था। संख्या और हथियारों में भारी कमी के बावजूद मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने असाधारण बहादुरी का परिचय दिया और पीछे हटने से इनकार कर दिया। लोंगेवाला की लड़ाई के दौरान दिखाए गए अविश्वसनीय साहस का सम्मान करने के लिए युद्ध के मैदान में एक विशेष स्थान बनाया गया, जिसे लोंगेवाला युद्ध स्मारक कहा जाता है। ये देखिए, ये आपके सामने है। ये अभी 2 साल पहले ही बनाया गया है लोंगेवाला युद्ध स्मारक। ये स्मारक हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए साहसी सैनिकों को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। ये उनके बलिदान की याद दिलाता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है, तथा हम सभी को बहादुरी, देशभक्ति और निस्वार्थता के मूल्यों को बनाए रखने की याद दिलाता है। यह स्मारक भारत और पाकिस्तान की सीमा के निकट रणनीतिक रूप से स्थित है, जो शुष्क थार रेगिस्तान में तीव्र संघर्ष की झलक दिखाता है। इस स्मारक पर जाना न केवल भारत के सैन्य इतिहास के बारे में जानने का एक अवसर है, बल्कि चुनौतीपूर्ण समय में हमारे देश के लिए खड़े होने वाले साहसी व्यक्तियों के प्रति आपके मन में गहरा सम्मान और कृतज्ञता भी भर देता है। लोंगेवाला युद्ध स्मारक बहादुरी का एक कालातीत प्रतीक है और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को प्रेरणा देता है, तथा हमें उस अपराजेय भावना की याद दिलाता है जो हमारे भारतीय सशस्त्र बलों की पहचान है। ये देखिए, जय जवान का जो स्लोगन लिखा गया है, भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि। जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है या उनकी याद में जब श्रद्धांजलि रखी जाती है 4 दिसंबर के या 7 दिसंबर के बीच, उस समय यहाँ पर बड़े बड़े जो सेना के अधिकारी हैं वो आते हैं और उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नया वॉर मेमोरियल जो लगभग 2 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है। पहले ये साइड में नहीं था। जब तनोट माता जी मंदिर से आप आएंगे तो लेफ़्ट साइड में आपको ये वॉर मेमोरियल मिलेगा और राइट साइड में, यानी पाकिस्तान की साइड में, रोड के राइट साइड में आपको बड़े बड़े जो पाकिस्तानी टैंक वगैरह भी आपको दिख जाएंगे, जो अभी भी पड़े हुए हैं यहाँ पर। और ये भारतीय टैंक जो उस समय विजय हासिल करवाने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई थी। और ये है
एरोप्लेन, फाइटर जेट, जो उस समय में भारतीय सेना की काफ़ी मदद की थी। जैसलमेर से कंटिन्यू उड़ान भरकर पाकिस्तानी सेना को नष्ट किया था। ये देखिए, आज काफ़ी संख्या में स्कूली बच्चे आए हैं। स्कूल की तरफ से जो प्रोग्राम होता है वो शैक्षिक भ्रमण का, तो यहाँ आज काफ़ी संख्या में बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो दिखाते हैं बच्चों का। ये देखो भाई, आज 24 तारीख शनिवार, 24 फरवरी 2024, और ये सब स्कूल के बच्चे हैं। शायद जैसलमेर या रामगढ़ से आए हैं। काफ़ी संख्या में आज यहाँ पर्यटक आए हैं घूमने के लिए, क्योंकि अभी जैसलमेर में मरु महोत्सव भी चल रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी पर्यटक लोग आए हैं यहाँ पर। ये देखो, लोंगेवाला के युद्ध में पाकिस्तान के इतने टैंक बर्बाद हो गए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी देश ने इतनी तबाही झेली है। 1971 का लोंगेवाला युद्ध 3 दिन तक चला था। 4 दिसंबर को पाकिस्तान ने आधी रात के समय में भारतीय पोस्ट पर हमला किया था, और 7 दिसंबर को भारत की ऐतिहासिक फतेह ने इस युद्ध को समाप्त कर दिया। और बार बार युद्ध हारने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हमारे ग्रुप मेंबर मिस्टर लोकेंद्र सिंह बच्चों को गाइड करते हुए, कुछ बच्चों को अलग तरीके से पोज देने के लिए रेडी करते हुए। बच्चों की एक्टिविटी पूरी होने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे कुएं के पास में। ऐसे तो कुआं है, लेकिन उस कुएं का नाम अब जहरीला कुआं हो गया है। और जहरीला कुआं क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वो आपको आगे बताएंगे। अभी एकमात्र स्रोत था इस एरिया का ये कुआं। चार दिसंबर से 7 दिसंबर 1971 के बीच, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध चल रहा था भयंकर, उस भयंकर युद्ध में पाकिस्तानी सैनिक अपनी हार को नज़दीक देखते हुए, उनके पास में जब कोई विकल्प नहीं बचा था, तो एक पानी का कुआं था जो आसपास के सभी गांवों का एकमात्र स्रोत था। उस पानी के कुएं में उन्होंने जहर मिक्स कर दिया था, पॉइजन मिला दिया था, ताकि इस पानी का जो भी कोई व्यक्ति अगर पीने की कोशिश करेगा वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ऐसी सोच थी पाकिस्तानी सैनिकों की। उन्होंने जाते जाते 6 दिसंबर की रात को इस कुएं में जहर मिला दिया गया था। गांव वालों को और आसपास के सैनिकों को जब पता चला कि इसमें पाकिस्तानी सैनिकों ने इस टाइप की कुछ हरकतें की है, तो गांव वालों ने आज तक इस पानी का उपयोग में नहीं लिया गया। ये पानी, इस कुएं में आज भी पानी है, ऐसी बात नहीं है कि पानी नहीं है, लेकिन आज तक 1971 के बाद किसी भी व्यक्ति ने इस पानी का प्रयोग में नहीं लिया गया है, इसलिए इस कुएं का नाम जहरीला कुआं रखा गया है। अब इसको पूरी तरीके से आर्मी के अंडर में तो है ही है वैसे, लेकिन पूरी तरीके से ढक दिया गया है ताकि इसका कोई इस्तेमाल ना कर सके। पानी निकालूं? इधर निकल जाएगा। ऐसे फोटो खींच इधर आओ ना, इधर ऐसे वीडियो ला, ऐसे वीडियो ला।
तो चलो अभी आपको ले चलते हैं युद्ध स्मारक के ऑपोजिट साइड में, यानी रोड के वो साइड में जहाँ पर पाकिस्तानी टैंक आपको दिखाई देंगे। तो चलो चलते हैं वो साइड में और दिखाते हैं आपको पाकिस्तानी टैंक। तो गाइस ये है पाकिस्तानी टैंक। देखो पाकिस्तान जब युद्ध हारते हुए दिख रहा था तो वो अपनी जान बचाकर तो भाग गए, लेकिन इस टैंकों को, इस प्रकार के बहुत सारे टैंक है जो कई तो नष्ट हो गए और कईयों को यहाँ छोड़कर भाग गए थे। और ये देख रहे हो सामने, ये है म्यूजियम बना हुआ है जिसमें आर्मी वालों के सभी की यहाँ फ़ोटो वगैरह लगी हुई है और क्या क्या वो यूज़ करते थे वो चीज़ें सब इसके अंदर रखी हुई है। और इसके बाजू में एक थिएटर बना हुआ है, मिनी थिएटर, जिसमें 30 मिनट की एक मूवी होती है। उस मूवी के अंदर आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी कि लोंगेवाला युद्ध में किस प्रकार से युद्ध हुआ था, कैसे हमला किया गया था पाकिस्तान के द्वारा और भारत कैसे इस युद्ध में जीता था। तो इसमें 30 रुपीज़ की टिकट है और बाकी यहाँ पर 30 या 40 रुपये का कुछ टिकट है, बाकी सब यहाँ पर फ्री है। युद्ध स्मारक आप फ्री में देख सकते हो, म्यूजियम आप फ्री में देख सकते हो और यहाँ पर एकमात्र एक रेस्टोरेंट है। अगर आप कभी भी आओ तो अपना खाना या तो साथ में लेके आओ या फिर खा के आओ। जैसलमेर रामगढ़ में बहुत सारी होटलें वगैरह है, वहाँ पर आप खाना खा के आइए। तनोट में तो बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर लोंगेवाला में स्पेशल आपको ये दिख रहा है सामने एक रेस्टोरेंट है।